क्या भगवान सच में अधूरे हो सकते हैं या फिर हमारी समझ ही अधूरी है? जगन्नाथ की प्रतिमा को देखकर अक्सर लोगों के मन में पहला विचार आता है, इनके हाथ पैर क्यों नहीं है? लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या हम भगवान को सिर्फ अपनी कल्पना के दायरे में बांधकर देखना चाहते हैं? कथा हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, जहां राजा इंद्रद्युम्न एक ऐसे राजा थे जिनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी। वे भगवान को ऐसे रूप में देखना चाहते थे जैसा पहले कभी किसी ने न देखा हो। उन्हें पता चला कि भगवान नील माधव के रूप में एक गुप्त स्थान पर विराजमान है। उन्होंने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को खोज के लिए भेजा। घने जंगल, अनजाने रास्ते और कठिन तपस्या के बाद विद्यापति को आखिरकार भगवान के दर्शन हुए। लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो भगवान गायब हो चुके थे। यहीं से कहानी एक रहस्य में बदल जाती है। हताश और टूटे हुए राजा को तब एक दिव्य संदेश मिला, मैं तुम्हारे लिए फिर आऊंगा, लेकिन इस बार एक अलग रूप में। कुछ समय बाद समुद्र के किनारे एक विशाल, दिव्य और सुगंधित लकड़ी का लट्ठा मिला, जिसे दरु ब्रह्म कहा गया। राजा ने देश विदेश के श्रेष्ठ शिल्पकार बुलाए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को आकार नहीं दे पाया, जैसे मानो वो लकड़ी किसी साधारण हाथ से छूने के लिए बनी ही नहीं थी। तभी एक दिन एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई आया, शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने राजा से कहा, मैं भगवान की प्रतिमा बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि जब तक मैं काम करूं कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अगर दरवाज़ा खुला तो काम अधूरा रह जाएगा। राजा ने शर्त मान ली। दरवाज़ा बंद हुआ और शुरू हुआ एक दिव्य निर्माण। दिन बीतते गए, अंदर से हथौड़ी और छेनी की आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि आस्था को आकार दे रहा हो। लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। 1 दिन, 2 दिन, कोई आवाज़ नहीं। रानी की चिंता बढ़ने लगी, कहीं वो वृद्ध अब जीवित तो है? अधीरता ने धैर्य को हरा दिया। राजा ने अंततः दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे ही दरवाज़ा खुला वहां कोई बढ़ई नहीं था, सिर्फ 3 मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, लेकिन अधूरी, बिना हाथ बिना पैरों के। उस क्षण राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा उन्होंने भगवान के कार्य को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन तभी एक दिव्य संदेश गूंजा, ये अधूरापन नहीं है, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। और यहीं से बदल जाती है पूरी सोच। जो हमें अधूरा दिखता है वो वास्तव में सीमाओं से परे है। भगवान जगन्नाथ का ये रूप हमें चुनौती देता है कि क्या हम ईश्वर को केवल एक परफेक्ट इंसानी रूप में ही स्वीकार करेंगे, या उस अनंत शक्ति को भी समझने की कोशिश करेंगे जो हर रूप में, हर जगह, हर कण में मौजूद है। उनके हाथ नहीं हैं, फिर भी वो सबको संभालते हैं। उनके पैर नहीं हैं, फिर भी वो हर जगह उपस्थित हैं। ये अधूरापन नहीं, ये हमारी सोच की सीमा है। और शायद इसीलिए भगवान जगन्नाथ हमें ये सिखाने आए हैं कि ईश्वर को देखने के लिए आँखों से ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।